हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज मैं अपनी कक्षा की तरफ से आपके लिए योद्धा बैच में एक नया कोर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर मैं शशांक मित्तल, आपका एसएम सर, आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। मुझे जेई और नीट के बच्चों को अलोंग विथ अ स्पेशल कमांड ऑन बोर्ड स्टूडेंट्स पढ़ाने का 8 साल का एक्सपीरियंस है। और हम इस पर्टिकुलर केस में यहां पे 30 दिन के अंदर आपके सीबीएसई के 12th बोर्ड्स के टर्म 2 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाएंगे, जहां पे आपके स्कोर को ऑप्टिमाइज करेंगे, आपका जो बेस्ट है आप में से वह निकालने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं हम फिजिक्स में और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए 100% फिजिक्स का सिलेबस कवर करेंगे आने वाले कुछ क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो चैप्टर्स हमारे सीबीएसई के टर्म 2 फिजिक्स में आते हैं वह है सबसे इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो यह रे ऑप्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट वेव ऑप्टिक्स। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें काफी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। ड्यूअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। फिर सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जानेंगे। इन सभी चैप्टर्स को एनसीईआरटी को बेस रखते हुए पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि इन चैप्टर्स के अंदर किन किन सब टॉपिक्स से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता है सीबीएसई के अंदर जब आप बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो यहां पे बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीजें ही हैं जो हमसे पूछी जा सकती है। और अगर वह बार बार रिपीट हो रही है तो हमारे लिए मैक्सिमाइज करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर हमें पता होगा कि क्या चीजें बार बार आ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को इस प्राइम फोकस के साथ पढ़ेंगे कि इन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रेपिटेटिव चीजें क्या है, विथ द बेस एज एनसीईआरटी, ताकि हम अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज कर सके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर बैच, योद्धा बैच, या दिस पर्टिकुलर कोर्स जो कि 30 दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर हमें यहां पे अलोंग विथ ये जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर है उनकी पढ़ाई के साथ साथ हमें फॉर्मूला शीट या यूं कहूं शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के भी मिलेंगे, जहां पे अगर आप एक बार अपनी आंखों के सामने से वह गुजार लें तो आपके लिए कंप्लीट चैप्टर रेडी हो जाएगा और आप अपने स्कोर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज वह टॉपिक पढ़ेंगे जो बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है ये आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अब जब हम इमेज और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, यह क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया जाता। जब हम बात करते हैं इमेज की, जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो कई बार हम इसको गलत तरीके से समझ लेते हैं व्हेन वी स्टडी इट इन क्लास 10th। और जब हम 12th में आते हैं तो कई बार हमारा जो गलत तरीके का, जो हमारा पहले से प्री मेडिटेटेड वे के अंदर हमारी सोच है, उसको हम बदल नहीं पाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसी पर्टिकुलर सोच को एकदम सीधी डायरेक्शन, एकदम सही डायरेक्शन, टुवर्ड्स द गोल जाती हुई डायरेक्शन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम आज? इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होती है और डिफरेंशिएट कैसे करें, कौन सी इमेज है, कौन सी ऑब्जेक्ट है, और इनको क्लासिफाई या इनके अंदर भी टाइप्स होते हैं क्या, कि इमेज भी इतने इतने टाइप की है और ऑब्जेक्ट भी इतने इतने टाइप की है। इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। अब आपको यहां क्या दिखता है, आपको यहां क्या दिख रहा है बताइए। तो आप कहेंगे सर हाथी दिख रहा है हमें, वी आर सीइंग एन एलिफेंट ओवर हियर। तो अगर मैं कहता ये असलियत में एक हाथी होता तो आपको जो दिख रहा है वह कैसे दिख रहा है? आप कैसे कह सकते हैं ये हाथी ही है? मैं कहता हूं ये तो ज़ेब्रा है, मैं कहता हूं ये तो कोई राइनोसिरोस है, मैं कहता हूं ये तो सपोज एक डॉग है या एक काऊ है। हाउ कैन यू कंफर्म? आप इतना स्ट्रांगली कैसे कह सकते हो कि आपके सामने जो है वह एक हाथी ही है? आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है,
हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, यहां से जो रेज है वो आती है आपकी आंखों में। अब जब वह आपकी आंखों में जाती है, आंखों में जाके एक लेंस लगी है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उस कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हुई जो रेज है वो आपकी रेटिना पे जाती हैं, जो कि आईज के बॉटम पे पीछे की तरफ होता है। उस रेटिना पे होती है अपनी ऑप्टिकल नर्व्स। वह ऑप्टिकल नर्व्स आपकी जो रेज आई है इसको डिकोड करने के लिए ब्रेन तक भेजती है। ब्रेन डिकोड करता है कि इसकी देखो आउटलाइनिंग कहां पर है, देखो सब कुछ, इसके 4 पांव है, एक सूंड है, एक दांत भी दिख रहा है, बड़ा सा कान है, और इसका टेक्सचर कैसा दिख रहा है, झुर्रीदार है, और इसका कलर कैसा है। तो इन सब चीजों को प्रोसेस करने के बाद हमारा दिमाग कहता है कि यह तो वही है जो हमने पहले पढ़ रखा है, हमारे दिमाग के अंदर फीड है। क्या है? यह हाथी है। अब सोच के देखिए, दिमाग लगाइएगा। मैं कहता हूं इस हाथी को मैंने उठाया और यहां पे रख दिया। अब जब मैंने यहां पे रख दिया तो आपको नहीं दिख रहा, मैंने तो यहां पे रख रखा है, आप ही के साथ रख रखा है, और मैंने एक बड़ा सा कांच लिया, कांच में कुछ इस तरीके से हाथी को खड़ा किया कि आपको जो दिख रहा है वो फिर से हाथी है, लेकिन इस बार हाथी आपके सामने नहीं है, यह एक प्लेन मिरर या एक प्लेन कांच के अंदर दिख रहा है। क्या अब मैं आपसे पूछूं आपको क्या दिख रहा है, तो आपका जवाब क्या फिर से वही होगा, सर हमें अभी भी हाथी ही दिख रहा है। मैं पूछूंगा कैसे, आप कहेंगे सर इस बार जो हाथी था उससे रेज आती है मिरर पे, मिरर से रेज जाती है हमारी आंखों में, हमारी आंखों में रेज लेंस से टकराती है जो कि हमारे अंदर है, आंखों के क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं उसको, और वहीं से रेज जाती है रेटिना पे, जहां पे ऑप्टिकल नर्व इसको भेज देती है डिकोड करने के लिए। कहां पे? ये भेजती है दिमाग में, और दिमाग फिर से प्रोसेस करके कहता है सामने हाथी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो आंखें हैं उसको ऐसा लगेगा मानो ये सामने जो है वो हाथी ही है, जबकि सामने हाथी नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी आंखों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह यह पता करे कि सामने जो रखी हुई चीज है वह रियल है कि एक्चुअल में है ही नहीं। तो क्या आप इतनी चीजें समझ पाते हैं? यानी कि हमारी आंखों के पास ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो पता कर सके सामने जो रखा है वो सच में रखा है कि रखा ही नहीं है। और इसी चीज से हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि है, आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है यहां पे, ऑप्टिकल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स। अब ऑप्टिकल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स होते क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या यह सेम है? चलिए यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो थिंग्स दैट वी सी डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर दे एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हमारे सामने जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं कि असलियत में हो या हो ही ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में the things we see does not depend on whether they actually exist or not। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, हो सकता है चीज सामने हो सकता है हो ही ना। The objects which does not exist physically can appear to be as real as any other physically existing objects। अभी हमने देखा एक एग्जांपल, हाथी जब सामने था तो दिख रहा था, लेकिन मैंने उसको सामने की बजाय साइड में रखा, एक प्लेन मिरर लगाया, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वह एक्चुअल में सामने था कि एक्चुअल में सामने नहीं था। तो आपको समझना पड़ेगा ऑप्टिकल थिंग्स और फिजिकल थिंग्स में अंतर है। ऑप्टिकल थिंग्स क्या है? ऑप्टिकल थिंग्स हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेट कर देते हैं हम, और फिजिकल थिंग्स मतलब एक्चुअल में कोई चीज है या नहीं, शुरुआत में हाथी था बाद में नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल थिंग्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, तो हम कहेंगे कि दोनों ही केस में हाथी सामने ही था। क्या आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आता है? और अब हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस पे और जानते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स और इन इमेजेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, इसको समझेंगे कैसे। कल से हमसे कोई पूछ ले कि बताओ ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो बताओ इमेज कौन सा है, तो हमारा सिक्स सेंस की बजाय हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि इफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली योर ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डेफिनेशन। समझ में आता है ये? तो चलिए
नाउ लेट अस डिफाइन दिस। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। यानी अगर इंसिडेंट रेस एक दूसरे से टच हो रही हैं तो जहां पे वो टच हो रही है तो वो क्या है? इंसिडेंट रेज। अब इसको मैं 100% मिस्टेक प्रूफ बनाने की कोशिश करता हूं। देखना क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इंसिडेंट। अब ये ऑल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार आपको बुक्स के अंदर हो सकता है सिर्फ इंसिडेंट रेस मिल जाए, ये ऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल ना हो तो क्या दिक्कत होती है वो भी आपको कुछ ही देर में हम समझने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। लेकिन अभी के लिए इमेज क्या है? तो इमेज है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, क्या लिखे यहां पे? रिफ्लेक्टेड, या फिर इस बार हम दो चीजें लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रेज। तो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन फॉलो करेगा तो जो डेफिनेशन फॉलो होगी वही पर्टिकुलर पॉइंट मेरा ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर इमेज हो सकता है। अब लगता है कि सर ठीक है, आपने हमें डेफिनेशन भी बता दी, बट हाउ टू एक्चुअली अप्लाई दिस? इसको यूज कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे? तो उसको समझने के लिए, इसको यूज करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ लिखा है। क्या लिखा है देख के बताइए भाई। विच और व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। अब आपको पता है क्लास 10th की नॉलेज के हिसाब से कि इसको हम कहते हैं लेंस और इसको हम कहते हैं मिरर। अब जो ये शेडेड पार्ट है, सिल्वर्ड पार्ट है, यह है रफ। रफ तो नहीं कहेंगे, शेडेड बोल देते हैं, ग्रेइश बोल देते हैं। लेकिन अपोजिट तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। तो हम कहते हैं यहां पे आपसे पूछा क्या गया? ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। ये है हमारे पास मिरर, इसकी ऑब्जेक्ट क्या होगी? अब सोच के देखिए, जो भी रे इसके पास आएगी वह क्या होगी? इंसिडेंट रे। और जो भी रे ये धक्का मार देगा वह क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट निकाल रहे हैं तो हम कौन सी रे के इंटरसेक्शन की बात करते हैं? वी टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। तो अब यहां पे ये वाली रे है इंसिडेंट रे, यह वाली रे है इंसिडेंट रे। इन दोनों को पीछे खींचेंगे तो क्या यह हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट? तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वह क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा पॉइंट बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। क्या एक एक बच्चे को यहां तक 100% चीजें क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल करते हैं। अगर है तो बढ़िया बात है, एक और कोशिश करो और अगले में भी सक्सेसफुल हो। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में कितने बच्चों के एकदम सही जवाब आ पाते हैं। आप अपने आप करिए इसको और मेरे पास कमेंट्स में इसके जवाब दीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन? What will be the image of the mirror? तो हमें इस बार ऑब्जेक्ट की तो बात कर ली, अब बात करनी है इमेज की। तो मुझे पता है कि मिरर तो हमारा ये रहा, हमें यह भी पता है कि यह थी इंसिडेंट रे और यह है रिफ्लेक्टेड रे। अब परेशानी यह है कि ये रिफ्लेक्टेड रे तो बाहर जा रही है, दूर जा रही है, तो आगे तो कहीं मिलने की संभावना शून्य समान है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको पीछे खींच दूं तो क्या ये कहीं जाके यहां पे मिल रही है? और ये जो मिल रही है ये कौन सी रेस के इंटरसेक्शन हो रहे हैं? रिफ्लेक्टेड रेस के। तो इस बार जो हमारी इमेज है वह क्या है? वह है पॉइंट सी, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन दैट वी हैव लर्न। आई होप आपको इतना एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो फिर तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस टेबल को कंप्लीटली लिख पाएंगे। चलिए क्या बोला है इस टेबल में? कंप्लीट द टेबल अलोंग विद द फिगर। ठीक है, हमें बोला गया कि यह लेंस है, यह मिरर है। लेंस और मिरर, पिछला जो फिगर है वही है भाई। हमें बताना है कि लेंस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, मिरर का ऑब्जेक्ट कौन सा है, लेंस का इमेज कौन सा है और मिरर का इमेज कौन सा है। तो सबसे पहले तो हम उन हिस्सों को भर देते हैं जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमें पता है मिरर का जो ऑब्जेक्ट है वह है बी।
और मिरर का जो इमेज है वह है कितना भाई, वह है सी। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो कि है लेंस। अब लेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो भाई, मिरर के में जो आया था वो था इंसिडेंट, जो गया वो है क्या, रिफ्लेक्टेड। सिमिलरली जब मैं लेंस बना के खड़ा हुआ तो जो आया वो हो गया इंसिडेंट, जो गया वो इस बार रिफ्लेक्टेड नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, वह कहलाता है रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बार इंसिडेंट रेज यह वाली है और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वह यह वाली है। तो अगर इंसिडेंट रेज के कन्वर्जेंस वाला जो पॉइंट है वह कौन सा है, वह है पॉइंट ए, और रिफ्रैक्टेड रेज के कन्वर्जेंस वाला कौन सा पॉइंट है, वह पॉइंट है बी। तो बी क्या हुआ, बी हो गया हमारा इमेज। क्या आपको इतना एकदम क्लियर हो चुका है, एकदम समझ में आ गया है? क्योंकि ये लेंसेज और मिरर्स आप क्लास 10th की बेसिक नॉलेज से आपको ऑलरेडी पता है, बट यह ऑब्जेक्ट और इमेज के अंदर जो डेफिनेशन का जो अंतर है और जो प्रिसाइज वैल्यूज हैं या जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है, क्या वह भी आपको एकदम क्लियर होता जा रहा है? अब बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट में? बच्चों एक चीज और बची है। हमने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज को तो डिफाइन करेंगे ही सही, ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है एक या दो चीजें हो, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो क्या है वह एक या दो चीजें? तो पहली चीज, हम ऑब्जेक्ट को एक और तरीके से लिखते हैं या एक और कैटेगराइजेशन कह लीजिए आप इसको, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इन दोनों को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब है क्या रियल ऑब्जेक्ट, है क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको समझते हैं। तो अगर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट भी इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होगा। तो हमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो डेफिनेशन हमारी ऑब्जेक्ट के लिए लगी थी वही डेफिनेशन इन दोनों के लिए भी लगेगी। बट अगर ये दोनों अलग अलग शब्द हैं तो इनमें अंतर क्या है, इनमें क्या फर्क पड़ रहा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोल देंगे और दूसरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल देंगे। समझते हैं। तो जब हम रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं कि अगर हमारी इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग इन नेचर होती हैं तो वह जो ऑब्जेक्ट है वह कैसा है, वह है रियल। सो यहां पे क्या लिखेंगे, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। यहां पे जो आपकी रेज होंगी वह कैसी होंगी, डाइवर्जिंग होगी। और ऑपोजिट हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल में कैसी होंगी, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। तो लिख देते हैं यहां पे, इस बार हमारे पास जो रेज होंगी वह होंगी कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। तो इस बार अगर हमारी रेज कन्वर्जिंग होती है तो यह कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, इंसिडेंट रेज के इंटरसेक्शन ही होंगे दोनों, अंतर कुछ नहीं है। अंतर बस ये है कि वह रेज डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग है तो रियल ऑब्जेक्ट, कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी तरीके से हम इमेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी तरीके से इमेज के बारे में बात करने की। तो जो हम इमेज के बारे में बात करेंगे वो एग्जैक्टली सेम टर्म्स पे बात करेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा रियल इमेज, और जो सेकंड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा भाई, हमारा वर्चुअल इमेज। तो एक हो गया रियल इमेज और दूसरा हो गया वर्चुअल इमेज। अब जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तो अब ये क्या हुई, यहां पर भी इन दोनों की डेफिनेशन वही होगी जो हमारी इमेज की डेफिनेशन थी। क्या थी, अरे यह डेफिनेशन थी कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज के इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इमेज। अब यहां पर भी वही पॉइंट लगेगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का, बट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जब हम रियल इमेज बोलते हैं तो हम कहते हैं इस बार हमारी जो रिफ्लेक्टेड
या रिफ्रैक्टेड रेज है वह कन्वर्जिंग इन नेचर है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखें भाई जल्दी बताइए, जल्दी से सब जने, फास्ट एकदम से। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड, या फिर कौन सी वाली, या फिर रिफ्रैक्टेड रेज। क्या आपको ये समझ में आता है? और जब हम वर्चुअल की बात करते हैं तो वर्चुअल में क्या लिखते हैं, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या बच्चों, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है तो किस टाइप की इमेज बनेगी, तो किस टाइप की ऑब्जेक्ट बनेगी, यह 100% क्लियर होना चाहिए। अब सर समझ तो लिया, लिख भी लिया, बट अप्लाई करके कैसे चेक करेंगे कि कौन सी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कि रियल है, कौन सी इमेज वर्चुअल है कि रियल है। अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए आप बताइए कि जब मैं यहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज लिखूंगा तो वह कौन सी ऑब्जेक्ट होगी और वह किस तरीके की होगी। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट है तो वह रियल वाली है कि वर्चुअल वाली है। यह सारा काम हमने जो डिफाइन करी है चीजें उससे करेंगे। तो सबसे पहली चीज, यहां पे मेरे पास जो फिगर दे रखा है उसके अंदर 3 लेंसेज दे रखी हैं आपको, लेंस 1, लेंस 2 और लेंस 3। इन 3 लेंसेज के साथ साथ एक मिरर भी दे रखा है। करेक्ट है? क्या यहां तक समझ में आ गया है? अगर हां तो एक बात गांठ बांध के बैठा लीजिए बच्चों, वो क्या है कि अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर लेंस की बात करता हूं तो जो भी उस पे आया वो इंसिडेंट, जो भी उससे गया वो रिफ्रैक्टेड। अब अगर ये रिफ्रैक्टेड रेस किसी मिरर पे गई तो ये रिफ्रैक्टेड रेस इस मिरर के लिए एज एन इंसिडेंट रेस का काम करेंगी। तो जो भी मिरर पे आया वो इंसिडेंट, जो भी गया वो रिफ्लेक्टेड रेस। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप लेंस ले रहे हैं या मिरर ले रहे हैं उस पे जो भी आएगा वो इंसिडेंट, जो भी जाएगा लेंस के केस में या फिर दूर रिफ्लेक्टेड वाले केस में समझ में आना चाहिए कि इंसिडेंट कौन सी है, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड कौन सी है। ठीक है बच्चों? तो चलिए जब हम L1 की बात करते हैं तो L1 है हमारा ये वाला, क्या इसके अंदर इंसिडेंट रेज हैं ये और रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये वाली। तो इंसिडेंट रेज का कन्वर्जेंस भाई ए पे हो रहा है और फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां पे हो रहा है, वह हो रहा है बी पे। अब मुझे एक बात बताइए, हमने सीखा था कि जब भी डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज होंगी तो कैसी ऑब्जेक्ट होती है, यह होती है रियल ऑब्जेक्ट। तो क्या आपको समझ में आया कि इस बार जो ए है वह एक रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। फिर हम बात करते हैं बी की। तो जो बी है वो बन रही है कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज के कारण, और अगर कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज होती है तो इमेज जो होती है वह कैसी होती है बच्चों, वह भी होती है रियल। अब बात करते हैं L2 के बारे में। L2 है ये वाला। अब सोच के देखिए, यहां पे इंसिडेंट रेज हो गई ये वाली और रिफ्रैक्टेड रेज कौन सी हो गई बच्चों, जल्दी से बताएं, यह वाली। तो क्या मैं कह सकता हूं इस लेंस के लिए जो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन है वह होगा ऑब्जेक्ट, जो कि इस केस में है बी, और जो रिफ्रैक्टेड रेज का पीछे खींचने पे जो मिलन पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वह है सी। तो यह हो जाएगा इमेज। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें पता है कि अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग इन नेचर है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वह होता है रियल ऑब्जेक्ट, और अगर रिफ्रैक्टेड रेज कन्वर्जिंग इन नेचर है तो वह जो इमेज होती है वह होती है रियल। बट परेशानी है कि लेंस 2 के लिए जो रिफ्रैक्टेड रेज है वह कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जिंग है, और अगर डाइवर्जिंग है तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि यहां पे जो इमेज बनेगी सी पे वह कैसी है, वह है वर्चुअल। अब अगर आपको यहां तक 100% क्लैरिटी आ चुकी है तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेंस 3। इस लेंस 3 के अंदर जो इंसिडेंट रेज हैं वह है यह वाली, और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वह है यह वाली। अभी जो इंसिडेंट रेज है इनको अगर मैं पीछे खींचूं तो क्या यह सी पॉइंट पे जाके मिल रही है, इसका मतलब
इंसिडेंट रेस जो कि L3 पे पड़ रही है, उनका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उनका ऑब्जेक्ट हो गया C। और जो रिफ्रैक्टेड रेस को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो कहां जाके मिलती है? अरे जाके मिलती है बिंदु D पे, पॉइंट D पे। तो D क्या हो गया? D हो गया इसका इमेज। नाउ लेट अस चेक कि यह ऑब्जेक्ट और इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो अब हम इंसिडेंट रेस को देखें तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, और अगर यह डाइवर्जिंग इन नेचर है तो बच्चों यह कैसा ऑब्जेक्ट होगा? यह होगा रियल ऑब्जेक्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट डी। क्या ये पॉइंट डी रिफ्रैक्टेड रेस के कन्वर्जेंस से बन रहा है? और कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेस क्या देती हैं? यह देती है हमें रियल इमेज। क्या आपको यहां तक 100% क्लैरिटी हो चुकी है? अगर हां तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट हमारा मिरर। अब मिरर के अंदर सोच के देखिए, यह है मेरे पास इंसिडेंट रेस, क्या ये समझ में आ रहा है? और यह है मेरे पास रिफ्लेक्टेड रेस। अब यह जो इंसिडेंट रेस है ये जाके मिल रही हैं कहां पे? अरे डी पे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह हो गया डी पे, और जो रिफ्लेक्टेड रेस है वह जाके कहां मिल रही है? वह जाके मिल रही है ई पे। अब सोच के देखिए, जो इंसिडेंट रेस है वह कन्वर्जिंग इन नेचर है, और अगर वह कन्वर्जिंग इन नेचर है तो क्या हम कह देंगे कि इस बार जो ऑब्जेक्ट बना वह कैसा बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना। और अब की बार रिफ्लेक्टेड रेस की बात कर रहे हैं तो यह भी कन्वर्जिंग इन नेचर है, तो इस बार जो इमेज बनी वह कैसी बनी? वह बनी रियल। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। हम फटाफट समराइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? वी स्टडीड अबाउट ऑब्जेक्ट क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। फिर पढ़ा क्या? इमेज क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेस। देन वी स्टडीड अबाउट अगेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पहली चीज क्या पढ़ी हमने? रियल ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं ये? इंसिडेंट रेस अगर डाइवर्जिंग होगी तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। उसके बाद हमने पढ़ा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये? इंसिडेंट रेस अगर कन्वर्जिंग है तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देन वी अगेन वेंट बैक टू स्टडीइंग अबाउट इमेज। इमेज के अंदर जब हम रियल इमेज की बात करते हैं तो कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेस होती हैं तो होता है रियल इमेज। और अगर डाइवर्जिंग, रिफ्रैक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रेस होती हैं तो क्या होता है? बताइए तो क्या होता है? वर्चुअल इमेज। हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज की क्लास में कवर करी है, और ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करेंगे। सो सी यू इन द फर्स्ट लेक्चर of this particular series coming next. Thank you.